वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में रिप्रोडक्शन चैप्टर देख रहे थे और टॉपिक हमारा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें हमने फ्लावर के पार्ट्स को कवर किया लास्ट क्लास में। आज हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे और जो इसका नेक्स्ट मेन टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। हम कहते हैं कि हमारा जो फ्लावर है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उसमें जो ग्रुप फॉल करता है दैट आर बेसिकली द एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या है? हमारे पास तमाम फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो हम कहते हैं कि हमने बेसिकली एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल देखना है। एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल जो है वो 2 जनरेशंस पे कंप्राइज करता है। वन इज द स्पोरोफाइट जनरेशन एंड अदर वन इज द गैमीटोफाइट जनरेशन। पहले भी बताया, फाइट का मतलब होता है प्लांट, और जो स्पोरो मीन स्पोर्स प्रोड्यूसिंग और गैमीटो मीन गैमीट प्रोड्यूसिंग। जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो डिप्लॉयड होती है, जो गैमीटोफाइट जनरेशन होती है वो क्या होती है? हैप्लॉयड होती है। हम कहते हैं कि हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टेक प्लेस हो रही होती है, या आप कह लें कि एंजियोस्पर्म्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। यानी कि स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन गैमीटोफाइट जनरेशन हैप्लॉयड को आप कह लेंगे प्रोड्यूस करती है, और हैप्लॉयड गैमीटोफाइट जनरेशन जो है अगेन डिप्लॉयड गैमीटोफाइट जनरेशन को क्या कर देती है? प्रोड्यूस कर देती है। ये स्पोरोफाइट जनरेशन का गैमीटोफाइट और गैमीटोफाइट का स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करना इज द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को ऑल्टरनेट कर रही होती है, तो ये अब क्या होता है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन क्या है और गैमीटोफाइट जनरेशन क्या है? हम कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन हमारे पास वो प्लांट बॉडी फ्लावरिंग प्लांट की जो के क्या कर रही होगी? स्पोर्स प्रोड्यूस कर रही होगी, इसको हम स्पोरोफाइट कहेंगे। मल्टीसेलुलर होती है, डिप्लॉयड होती है, हैप्लॉयड स्पोर प्रोड्यूस कर रही है। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड स्पोर प्रोड्यूस कर रही है तो इसका मतलब है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस कर रही होगी। जो इसमें मेल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो माइक्रो होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, जो कि एंथर में प्रोड्यूस होंगे। और जो मेगास्पोर्स होते हैं वो फीमेल स्पोर्स होते हैं, और वो कहाँ प्रोड्यूस होंगे? ओव्यूल में प्रोड्यूस होंगे। गैमीटोफाइट जनरेशन क्या है? प्लांट का वो पार्ट जो गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा उसको हम गैमीटोफाइट कहेंगे। वही बात जो मैंने यहाँ पे की है। उसके बाद वो कहता है कि ये स्मॉल और मल्टीसेलर होते हैं। ये क्या होंगे? मल्टीसेलर और डिप्लॉयड होंगे। फिर वो कहता है कि हमारे पास ये क्या है? हैप्लॉयड है। इसमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो माइटोटिकली, क्योंकि इन्होंने हैप्लॉयड ही रहना है, इन्होंने आप कह लें कि उसको ना ही हाफ करना है और ना ही उसको डबल करना है, तो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। और हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास 2 तरह के गैमीटोफाइट होते हैं, एक होता है मेल गैमीटोफाइट और एक होता है फीमेल गैमीटोफाइट। यहाँ तक एंथ्रो और ओव्यूल में माइक्रो और मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। मेल गैमीटोफाइट में बेसिकली पोलन ग्रेन होगा, और वो चीजें जो पोलन ग्रेन को फैसिलिटेट करेंगी टू अप्रोच टू द फीमेल वो सब कलेक्टिवली मेल गैमीटोफाइट में फॉल करेंगी। और पोलन ग्रेन कैसे बनता है, कैसे वो हैप्लॉयड होता है, ये सब चीजें, यानी कि एक स्पोर से मैक्सिमम स्पोर्स कैसे बन रहे होते हैं, वो सब चीजें मेल गैमीटोफाइट में आएंगी। फीमेल गैमीटोफाइट में क्या होगा कि हमारे पास जो बेसिकली एम्ब्रियो सैक होता है जिसके अंदर मोर देन 1 सेल्स होंगे, एक एग होगा, और उसके अलावा जो भी चीजें होंगी वो सब चीजें हम लोग क्या करेंगे? फीमेल गैमीटोफाइट में डिस्कस करेंगे। ये जब हम इसको स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट जनरेशन को डिटेल से देखेंगे और इसका लाइफ साइकिल ड्रॉ करेंगे तो आप लोगों को ये चीजें और ज्यादा जो है वो क्लियर हो जाएंगी। हमारी नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होगा वो मेल और फीमेल गैमीटोफाइट होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि दूसरों को भी इससे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।